श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, जब तुम्हें लगे कि दुनिया की भीड़ में भी तुम बिल्कुल अकेले खड़े हो, तभी ठहर कर अपनी खामोशी को सुनना, क्योंकि उसी खामोशी में कोई तुम्हें संभाल रहा होता है। आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं है, पर सच यह है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तभी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ थाम लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, लेकिन टूटना मत, क्योंकि तुम्हें दिखाई भले न दे, पर कोई हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। और जब दिल रोने लगे तो यह याद रखना, तुम्हारे आंसू गिरने से पहले ही कोई उन्हें महसूस कर लेता है। जब रास्ते बंद लगने लगे तो घबराना मत, क्योंकि अक्सर उसी अंधेरे मोड़ पर किस्मत तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोल रही होती है। हमारे जीवन में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता ही है जहां यह समझना पड़ता है कि हमें पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। और अजीब बात यह है कि उसी मोड़ पर इंसान सबसे ज्यादा उलझा हुआ खड़ा होता है, क्योंकि यादें कहती हैं, रुक जाओ, और आत्मसम्मान धीरे से फुसफुसाता है, अब आगे बढ़ो। कुछ लोग अपनी अक्कड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो बैठते हैं। कभी कभी सोचता हूं, लोग इतनी चालाकी और होशियारी आखिर सीखते कहां से हैं? क्योंकि दुनिया का अजीब खेल देखो, लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते रहते हैं। मुंह पर मुस्कान और पीठ पीछे शब्दों के तीर, जैसे इंसान नहीं, दो अलग अलग चेहरे साथ लेकर चलता हो। कुछ लोगों में तो यह भी काबिलियत होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कह दो, वे उसमें भी बुराई ढूंढ ही लेते हैं। बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन जब लगातार गिरती है तो बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाती है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास, धीरे धीरे किए गए छोटे फैसले और चुपचाप की गई मेहनत एक दिन जीवन की दिशा बदल देते हैं। वक्त भी अजीब शिक्षक है, वह तजुर्बा तो देता है, लेकिन बदले में मासूमियत छीन लेता है। फिर भी इंसान जैसी करनी वैसी भरनी जानते हुए भी अपनी ही मनमानी करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि इंसान को पहचानना सबसे कठिन कला है, क्योंकि हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। इसलिए अगर जीवन में किसी को ढूंढना ही है तो उस इंसान को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करता हो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले लोग तुम्हें खुद ही ढूंढ लेते हैं। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक होता है दिल में छिपा कपट और पाप। और जब कोई इंसान तुम्हें धीरे धीरे अनदेखा करने लगे, तब समझ लेना कि वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का, क्योंकि आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग दोबारा आसानी से नहीं उठते। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, समय, क्योंकि समय अगर सही हो तो हर कोई अपना बन जाता है, और अगर समय साथ न दे तो वही लोग जो कभी सबसे करीब थे अचानक अजनबी से लगने लगते हैं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि कई बार मैसेज का न आना भी एक मैसेज होता है। और अजीब बात यह है कि लोग शब्दों से कम खामोशियों से ज्यादा समझ में आते हैं, कभी देर से तो कभी बहुत देर से। कुछ लोग जीवन में चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखना बंद हो जाते हैं, और तब समझ में आता है कि दूरी हमेशा कदमों से नहीं होती, कभी कभी दिलों के बीच भी अनदेखी दूरियां उग आती हैं। इसीलिए अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं, गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। और यही नियम रिश्तों का भी है। ऊपर ऊपर निभाए गए रिश्ते पहली ही लहर में टूट जाते हैं, लेकिन गहराई से निभाए गए रिश्ते तूफानों में भी साथ छोड़ना नहीं जानते। कलम तभी साफ और सुंदर लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है, और यही हाल श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इंसान का भी होता है। जो झुकना सीख जाता है वही असल में जीवन को समझना सीख जाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से कम
अपने कर्मों से पहचाना जाता है। वरना अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। और सच तो यह है कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन वैसा बनकर जीना सबके बस की बात नहीं होती। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखना: क्रोध में उत्तर मत देना, दुख में निर्णय मत लेना और आनंद में वचन मत देना। क्योंकि इन 3 पलों में इंसान अक्सर वह कह देता है जो बाद में उसे खुद ही भारी पड़ जाता है। दुनिया का एक और अजीब सच है, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। और शायद इसी वजह से लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद को समझने में लगा दें तो जीवन की दिशा ही बदल जाए। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ो, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती रहे। क्योंकि ऊंचाई अगर इंसान को अपनी जड़ों से दूर कर दे तो वह ऊंचाई नहीं, धीरे धीरे गिरने की शुरुआत होती है। जीवन में सफल होना है तो 5 बातें दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि सच ये है कि किस्मत से पहले इंसान की सोच हारती है। जिंदगी जीने के भी सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो करो वही जो तुम्हें सही लगता है, या फिर जो कर रहे हो उसे ही सही बनाना सीख लो। किसी की निंदा करके कभी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसने खुद को सुधार लिया उसने सच में बहुत कुछ पा लिया। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बनाते हैं अपनी ही जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हम खुद ही अपनी कहानी को कमजोर कर देते हैं। और अजीब विडंबना देखो, जो लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि दर्द इंसान को वह सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। आपका जीवन सिर्फ सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। क्योंकि जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत कर लेता है, तब धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। और अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाने का हुनर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, और जो लोग दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि जिंदगी का सबसे कठिन सच यही है कि लोग अक्सर वही नहीं होते जो वे दिखाई देते हैं। कभी मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा होता है और कभी खामोशी के पीछे सच्चाई। इसलिए जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में हो तो बिना आमंत्रण के मत जाना, लेकिन दोस्त अगर मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। क्योंकि असली रिश्ते शब्दों से नहीं, समय पर निभाए गए साथ से पहचाने जाते हैं। बुरा वक्त भी अजीब होता है, वह हमें सिर्फ दुख नहीं देता, वह हमें सिखाता भी है। कभी धैर्य सिखाता है, कभी सहन करना, और कभी यह पहचानना कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा। क्योंकि जब समय कठिन होता है तब चेहरे नहीं, चरित्र दिखाई देते हैं। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, बल्कि आंखें खोलना होता है। क्योंकि बंद तो हम पहले से ही हैं, अपनी धारणाओं में, अपने अहंकार में, और कभी कभी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में। विश्वास भी दर्पण की तरह होता है, उसे तोड़ दो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता, और जोड़ भी दो तो पहले जैसा अक्स नहीं रहता। इसलिए भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए, और भरोसा टूटने के बाद समझना चाहिए। क्योंकि एक बार जो इंसान नजरों से गिर जाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता वह कहां गया, किधर गया या किसके साथ गया। ये जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है, सुलगती ज्यादा है। और अजीब बात यह है कि इंसान उस खुशबू को ढूंढता रहता है जो अक्सर उसी सुलगने के बीच छिपी होती है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न लोग, न चीजें, और न ही रिश्ते। सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ बदल जाता है। कभी पास आने वाले दूर हो जाते हैं, और कभी दूर रहने वाले अचानक बहुत करीब लगने लगते हैं। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं, और कई बार जरूरत से ज्यादा विश्वास इंसान को डुबो भी देता है। क्योंकि संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, और वह रिश्ता अक्सर टूट ही जाता है जहां आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाला जाए। ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करना,
क्योंकि जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश सिर्फ थकान देती है। जब समय ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे? यह सवाल कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई बन जाता है। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं होता, उसमें प्यार होना चाहिए, एहसास होना चाहिए और सबसे बढ़कर अपनापन होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी होता है। इसलिए कभी कभी खुद से भी पूछ लेना चाहिए कि लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं या सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फर्क बहुत छोटा होता है पर असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इंसान अक्सर तकलीफ में दूसरों को और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में भी हमेशा साथ देते हैं। आज का एक सच यह भी है कि आजकल इंसान आपसे जुबान से मीठा बोलता है, लेकिन मन से कुछ और ही सोचता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा, फिर भी इंसान जीना सीख जाता है, क्योंकि गिरकर उठना ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी मत फिसलने देना, क्योंकि शब्द वह घाव दे जाते हैं जो समय भी हमेशा नहीं भर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, क्योंकि वही समय उसे उसकी असली क्षमताओं का दर्शन कराता है। अच्छे दिनों में तो हर कोई खुद को मजबूत समझता है, लेकिन असली ताकत का पता तभी चलता है जब जिंदगी हमें परखना शुरू करती है। और अजीब बात यह है कि जिस दर्द से हम भागना चाहते हैं, कभी कभी वही दर्द हमें हमारी असली पहचान से मिलवा देता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी दे जाते हैं, क्योंकि दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है, यह उस हाथ का नाम है जो गिरने से पहले हमें थाम लेता है। गुस्से में इंसान कई बार बेकार की बातें कर देता है, लेकिन सच यह भी है कि उसी गुस्से में वह अपने दिल की असली बात भी कह जाता है। इसलिए शब्दों को हल्के में मत लेना, क्योंकि शब्द कभी कभी इंसान की छिपी हुई सच्चाई बिना पूछे ही सामने ले आते हैं। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही नहीं, कभी कभी जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ जगह घेरते हैं, जगह भरते नहीं। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना एक गहरी बात सिखा जाता है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ भी सकते हैं। इसीलिए हर पल खुश रहना सीखो और किसी से भी अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है टूटने पर उतना ही गहरा दर्द देती है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम किसी न किसी रूप में अच्छा ही हो जाता है। आज दुनिया में एक अजीब अकाल पड़ा हुआ है, प्रेम का अकाल, आदर का अकाल, सम्मान का अकाल, क्योंकि लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन देना बहुत कम लोग जानते हैं। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसे समझ में आ गया वह आनंद लेता है और जिसे समझ नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से भी एक गहरी बात समझ में आती है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। रिश्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भरोसे के बीच शक आ जाए या अपनापन के बीच स्वार्थ आ जाए, तो धीरे धीरे रिश्तों पर भी ग्रहण लगने लगता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो कई बार मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी खिड़की से बाहर चली जाती है, क्योंकि दुनिया अक्सर हालात के साथ बदलती है। इसलिए जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि अगर अपने भी दगा दे जाए तो भी फर्क कम पड़ता है, क्योंकि उसने जीवन से एक गहरी सीख ले ली होती है। मुस्कुराहटें हमेशा सच्ची नहीं होती, इसलिए इंसान को सिर्फ देखना मत सीखो, उसे समझना सीखो, क्योंकि चेहरे कभी कभी कहानी छुपा लेते हैं, लेकिन व्यवहार सच्चाई बता देता है। कई लोगों ने खुद को तकलीफ देने की आदत बना ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो दर्द थोड़ा कम लगे। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं जाती, और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती। जीवन में दो परीक्षाएं हर इंसान को देनी पड़ती है, सुख में विनम्रता की
और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई वस्तु ही हो, क्योंकि प्रेम, परवाह और सम्मान ये भी दुनिया के सबसे कीमती उपहार हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको अपने दिल में जगह दे दें तो समझ लेना कि आप वास्तव में पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहां की नस्लें कमजोर हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बाद भी उसके दिल में दर्द का एक हिस्सा हमेशा बाकी रह जाता है। जैसे दीवार में से कील निकाल दी जाए तो कील तो निकल जाती है, लेकिन निशान रह जाता है। और जीवन में कभी कभी वही निशान सबसे गहरी कहानी बन जाते हैं। इसलिए किसी की खातिर खुद को इतना भी मत गिरा देना कि एक दिन तुम्हारी अपनी ही नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत न बचे, क्योंकि सम्मान दूसरों से मिलने से पहले खुद के भीतर जन्म लेता है। और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया की सारी इज्जत भी उसे उठाने में अक्सर कम पड़ जाती है। कभी रुककर अपने बहते हुए आंसुओं से भी पूछना कि आखिर कौन उन्हें गिरते हुए देखना पसंद करता है, क्योंकि दुनिया में लोग आंसुओं को समझने से पहले उनकी वजह पूछने लगते हैं। विचार भी बहते हुए पानी की तरह होते हैं, अगर उनमें गंदगी मिला दी जाए तो वे नाला बन जाते हैं, और अगर उनमें सुगंध घोल दी जाए तो वही विचार गंगा जल बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा जितना हो सके अच्छाई से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। और कभी कभी यादें ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। कहते हैं, अपनी जेब को कभी पूरी तरह खाली मत होने देना, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग जेब देखकर पहचानते हैं, दिल देखकर नहीं। और यह भी जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझने में इंसान को कई साल लग जाते हैं। अकड़ और अभिमान दरअसल एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज समय और कुदरत धीरे धीरे खुद कर देते हैं, क्योंकि समय हर घमंड को कभी न कभी झुका ही देता है। अगर जीवन में एक सुंदर और मजबूत इंसान बनना है तो अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है तब वही शक्ति उसे टूटने से बचा लेती है। किसी ने एक दिन पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीत जाए वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीत जाए वही असली जिंदगी है। कभी कभी जीवन में हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अनदेखा हाथ हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब अक्सर वही ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि रुकना समझदारी देता है और झुकना रिश्तों को बचा लेता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, अगर तुम उसी का हर समय दुख करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। जीवन ने इतना सबक तो दे ही दिया है कि अगर तुम हर समय फिक्र में रहोगे तो खुद ही जलते रहोगे, और अगर थोड़े बेफिक्र रहोगे तो दुनिया तुम्हें देखकर खुद जलने लगेगी। क्योंकि इंसान अक्सर उसी से परेशान होता है जो उसकी तरह परेशान नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना सच यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं होता, और वह ताकत अक्सर तभी जागती है जब जिंदगी उसे जगाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए किस्मत के बारे में बैठकर सोचते मत रहो, क्योंकि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। चलने से रास्ते बनते हैं, रुकने से नहीं, और कोशिश करने से दरवाजे खुलते हैं, डरने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि इंसान अपने सपनों का पीछा करे, क्योंकि लोग अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे सपने अगर पूरे हो जाएं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। कभी कभी इंसान लोगों को खुश करने में इतना खो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उसका अपना रास्ता उसका इंतजार कर रहा है। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान सच्चाई और मेहनत के साथ चलता है उसे गिराने के लिए दुनिया को बहुत कोशिश करनी पड़ती है। समय की कीमत अगर समझनी है तो उस अखबार से पूछो
जो सुबह चाय के साथ बड़े सम्मान से पढ़ा जाता है और वही रात तक रद्दी बन जाता है। इसलिए जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे समय रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है और धोखे अक्सर ज्यादा। दुनिया तुम्हें जैसा देखना चाहती है वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि असली संतोष दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी आत्मा की नजरों में मिलता है। लोग अक्सर समझते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। नरम दिल वाले लोग बेवकूफ नहीं होते। वे सब समझते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, फिर भी वे लोगों को माफ कर देते हैं, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं होता। ये इस बात का संकेत होता है कि उस इंसान का दिल अब भी खूबसूरत है। और खूबसूरत दिल वाले लोग रिश्तों को टूटने से बचाने की आखिरी कोशिश तक करते हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम और सूजी सब दिखाई देते हैं, लेकिन जिस चीज से उसमें मिठास आती है वह शक्कर दिखाई नहीं देती। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोज दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनका अपनापन हमारी जिंदगी को मीठा बना देता है। कभी एक फोन कॉल, कभी एक याद, कभी एक छोटी सी दुआ, और बस दिल को लगता है कि कोई है जो दूर होकर भी पास है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अक्सर किसी न किसी अच्छे कारण से होता है, क्योंकि बुरा वक्त हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता, वह इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत समझ सकें। लोग बदल जाते हैं और कई बार उनका बदलना जरूरी भी होता है, क्योंकि उसी से हमें उनके असली चेहरे दिखाई देते हैं। तब समझ में आता है कि वे वास्तव में क्या थे और हम उन्हें क्या समझ बैठे थे। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला खुला दिमाग हो। अगर किसी ने पहले ही आपको गलत मान लिया है तो उसके सामने बार बार सफाई देना अक्सर खुद को खुद की नजरों में गिराने जैसा होता है, क्योंकि जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश सिर्फ थकान देती है। किसी ने बहुत सच कहा है कि किसी को आपसे बात करने के लिए मजबूर मत करो। जो इंसान आपकी अहमियत समझता है वह आपसे बेवजह भी बात करेगा, क्योंकि रिश्ते समय निकालने से चलते हैं, समय बचाने से नहीं। आजकल रिश्तों का हाल भी व्यापार जैसा हो गया है, जहां प्यार कम है और मतलब कई गुना ज्यादा। फिर भी कुछ लोग अब भी रिश्तों को दिल से निभाते हैं, और वही लोग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। इसीलिए घमंड से अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। झुकना हार नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत होता है कि इंसान अपने भीतर अब भी मानवता बचाए हुए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार यह नहीं होती कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान अपने ही सिद्धांतों से मुकर जाए। और अजीब विडंबना देखो, चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरे घाव अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये कोई इंसान नहीं बताता, ये सिर्फ वक्त बताता है। इसीलिए अपनी खुशियों की चाबी किसी को मत देना, क्योंकि दोस्त लोग कभी कभी दूसरों का सामान भी खो देते हैं। और अगर तुमने अपनी खुशी किसी और के भरोसे रख दी तो एक दिन तुम्हें खुद ही अपनी मुस्कान ढूंढनी पड़ेगी। छोटी सी जिंदगी ने एक बड़ा सबक सिखाया है, रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी कम होगी दिल उतना ही हल्का रहेगा। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता। कुदरत दाना तो जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। उसे पाने के लिए पक्षी को भी आसमान में उड़ना पड़ता है। इसलिए सपनों की ऊंचाई से डरना मत, बस इतना याद रखना कि बिना उड़ान के आसमान कभी नहीं मिलता। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। ज्ञान अगर विनम्रता न सिखाए तो वह अधूरा है, और सफलता अगर इंसान को अहंकारी बना दे तो वह सफलता नहीं, एक धीमी हार है। गलत आरोपों से कभी घबराना मत, उन्हें सम्मान की तरह स्वीकार करना सीखो, क्योंकि याद रखो, समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। फिर इंसान इससे क्यों डर जाए। अक्सर झूठे इंसान की बातें बहुत मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें थोड़ी कड़वी।
लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि आलोचना अक्सर उस इंसान को मिलती है जो भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा होता है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। और तब समझ में आता है कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, रिश्ता दिल से जुड़े रहने का नाम है। अगर हर कोई आपसे खुश है तो शायद आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है, क्योंकि रिश्ते न्याय से नहीं नरमी से चलते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, लेकिन चालाकी करने वाले नहीं, क्योंकि गलती अनजाने में होती है और चालाकी जानबूझकर। पराइयों को अपना बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अपनों से हम उम्मीदें ज्यादा रखते हैं और उम्मीदें कभी कभी रिश्तों को भारी बना देती हैं। धन दौलत तो इस संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो नाम छोड़कर जाए वही इंसान वास्तव में सफल होता है। इसलिए जीवन में बीज बोने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम्हें कैसी फसल चाहिए, क्योंकि बाद में मिलेगा वही जो बीज बोया गया है। और यही जीवन का नियम है, जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह तुम्हारी लाख कमियों में भी एक खूबी ढूंढ लेगा, और जो तुम्हें छोड़ना चाहता है वह तुम्हारी लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो, क्योंकि ठहर जाने से सपने नहीं टूटते, लेकिन रुक जाने से हौसले जरूर मर जाते हैं। याद रखना, रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर कदम सच्चे हों तो मंजिल कभी दूर नहीं रहती। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उसे थोड़ा सा वक्त देकर देखो। वक्त इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। अगर उस वक्त में उसने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उसकी फिक्र करने का हक भी है, और जरूरी भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही रखनी चाहिए। उम्मीद जितनी कम होती है, दिल उतना ही मजबूत होता है। जो लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं, क्योंकि उनका दिल कठोर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सच्चा होता है। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। इसलिए लोगों की कद्र करना सीखो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में किसी वजह से आता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी अच्छे मत बनो कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों को कमजोरी समझकर तुम्हारा फायदा उठाने लगे। दिल अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारे दिल पर बार बार कदम रखकर आगे बढ़ जाएं। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो, हंसो, मुस्कुराओ, अपनी जिंदगी को खुलकर जी लो, क्योंकि दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। और याद रखना, दुनिया का सबसे सस्ता माल झूठ है, इसलिए वह आसानी से बिक जाता है। और सबसे महंगी चीज सच है, क्योंकि उसे खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। जब तक तुम चुप रहकर सब सहते हो, तब तक तुम अच्छे हो, और जिस दिन तुम सच बोल देते हो, उस दिन तुमसे बुरा इंसान कोई नहीं होता। यही दुनिया का सबसे अजीब नियम है। जिंदगी, तू सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनों के बिना तू अधूरी सी लगती है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। कमजोर लोगों को तो यह बस इम्तिहान देकर छोड़ देती है। तस्वीरों से हकीकत बयां नहीं होती। कुछ दर्द, कुछ कहानियां, कुछ राज अक्सर दिलों में ही दफन रह जाते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। उसे चाहिए बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा अपनापन। दुनिया में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। पहले वो जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो ना सुन नहीं पाते। जब कहानी खुद की होती है तो गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब लोग सुकून के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन अजीब बात देखो, जैसे ही इंसान रुक जाता है, सुकून खुद चलकर उसके पास आ जाता है। ना समझ ही रहते तो शायद अच्छा था, क्योंकि जैसे ही समझदार बने, उलझने भी बढ़ती चली गई। किसी के पास सब कुछ हो
तो दुनिया जलती है, और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो वही दुनिया हंसती है। जब कभी लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं रखा, तो समझ लेना कि शायद अब जिंदगी तुम्हें एक नया अध्याय देने वाली है। क्योंकि किसी की जिंदगी कट रही है, कोई जिंदगी काट रहा है, और खुश वही है जो सच में जिंदगी को जी रहा है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं है, शक्ति नहीं है, पद नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी है अच्छे विचार और अच्छे संस्कार। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हमेशा इंसान को सही रास्ते की ओर ही ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने धीरे से समझाया कि सिर्फ वक्त ही नहीं, लोग भी बदल जाते हैं। कभी जो लोग आपकी मुस्कान की वजह होते हैं, वही लोग एक दिन आपकी खामोशी का कारण बन जाते हैं। यही जिंदगी का सबसे गहरा सच है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन अगर इंसान ही रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। दुनिया चीजों की कीमत समझती है, इंसान की नहीं। चलो आज एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आज अपनी तकलीफों को अपनों के बीच रखकर देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वे दर्द देखकर दूर नहीं जाते, बल्कि हाथ पकड़कर साथ खड़े हो जाते हैं। उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए जिंदगी अभी खड़ी है, इंतजार कर रही है कि तुम कब मुस्कुराओगे। परवाह मत करो, चाहे पूरा जमाना तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। बस उस रास्ते पर चलते रहो जो सच्चा हो, जो साफ हो, जो तुम्हारे दिल को सुकून देता हो। क्योंकि झूठ के रास्ते भले आसान होते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाते। सबकी फिक्र करने वाले लोग अक्सर अपनी मुसीबतों में अकेले पाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया को आदत है लेने की, देने की नहीं। ये कलयुग है जनाब। अब नींद आंखें बंद करने से नहीं आती, नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि सूरज भी हर शाम ढल जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि चांद चमक सके। याद रखना, झुकना कमजोरी नहीं होता, झुकना अक्सर रिश्तों को बचाने की ताकत होता है। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे। क्योंकि आजकल लोग प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन वक्त देने से डरते हैं। भगवान और समय दोनों वही करते हैं जो सही होता है, लेकिन इंसान अपने अहंकार में भटकता रहता है। सच्ची मोहब्बत का कभी हिसाब नहीं होता, और जिस रिश्ते में हिसाब शुरू हो जाए, समझ लेना कि वहां मोहब्बत खत्म हो चुकी है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जो लोग कभी आपकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग अचानक आपकी गलतियां गिनाने लगते हैं। जीवन को सिर्फ दो शब्द नष्ट कर देते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। अहम इंसान को अपनों से दूर कर देता है, और वहम इंसान को सच से। सत्य सिर्फ उन लोगों को कड़वा लगता है जो लोग झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। चेहरे पर मुस्कान, दिल में तूफान, और यही दुनिया की सबसे आम सच्चाई है। समय को दिखावे में बर्बाद मत करो, वरना जिंदगी पछतावे में बितानी पड़ेगी। क्योंकि दिखावे की चमक ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, लेकिन भावनाओं का सिर्फ एक मतलब होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। क्योंकि जिंदगी रहेगी तभी तो सपने रहेंगे, रिश्ते रहेंगे और उम्मीदें भी। आशा कभी मत खोना, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आने वाला है। शायद वही कल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आए। जीवन का एक और गहरा सत्य है, दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर देना। क्योंकि चुप रहकर रिश्ते नहीं बचते, वे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पैसा, मौका, सफलता, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी वापस नहीं मिलता। लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें बस इस बात की परवाह होती है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं।
दुनिया का यही सबसे बड़ा सच है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, क्योंकि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं होता, दिल से होता है। और जब दिल खुश होता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशियां बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सीख लो गलत फहमियों को नजरअंदाज करना अगर सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें खामोशी से भी खत्म हो जाती हैं। मसला हमेशा रिश्तों का नहीं होता, मसला अक्सर सिर्फ एहसासों का होता है, क्योंकि कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। याद रखना, दूरी कभी रिश्तों को खत्म नहीं करती, लेकिन गलत फहमियां अक्सर सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ देती हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने तुम्हें ये 3 अनमोल भेंट दी हो, समय, सम्मान और समर्पण। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारे लिए अपना समय निकालेंगे। सच बोलकर अगर किसी का दिल टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि टूटा हुआ दिल शायद फिर से जुड़ जाए, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी पहले जैसा नहीं बनता। जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, हर कदम पर एक नया इम्तिहान खड़ा होता है। इसलिए वक्त को मरहम बनाना सीख लो, क्योंकि वक्त ही वो ताकत है जो सबसे गहरे दर्द को भी धीरे धीरे भर देता है। हारना तो एक दिन मौत के सामने भी है, लेकिन उससे पहले जिंदगी से जीना सीख लो। जीने के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, बस ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारी केयर करे और तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि प्यार से ज्यादा जरूरी सम्मान होता है। अगर कोई नाराज है तो रहने दो, हर बार झुकना जरूरी नहीं होता। अगर हम गलत ही नहीं हैं तो किसी के पैरों में गिरने का कोई मतलब नहीं। याद रखना, जो लोग सच में तुम्हें समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें सफाई देने का भी कोई फायदा नहीं होता। अक्सर वही लोग हमारे चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं जिन्हें हम बता देते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में एक दिन पता चला कि हमने तो अपना ही दिल कहीं पीछे छोड़ दिया। इंसान सारी दुनिया को खुश रखने में लगा रहता है और आखिर में खुद ही सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, समझ लेना उस दिन से तुमने जिंदगी का असली आनंद लेना शुरू कर दिया। जो लोग दिल में उतर जाते हैं उन्हें संभाल कर रखना, और जो लोग दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहना, क्योंकि हर इंसान दोबारा भरोसे के लायक नहीं होता। बेइज्जती का जवाब हमेशा बेइज्जती से नहीं देना चाहिए। कभी कभी इतनी इज्जत से जवाब दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। याद रखना, हमारी समस्या का समाधान अक्सर सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा चुप वही इंसान हो जाता है जो जिंदगी को सबसे ज्यादा समझने लगता है। कभी कभी मैं निःशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि कोई इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है, और एक हम हैं जो सिर्फ नमक ज्यादा होने पर थाली खिसका देते हैं। तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी आसान भी है और कितनी मुश्किल भी। वह प्यार खास नहीं होता जिसे आप ढूंढते हो, लेकिन वह प्यार बहुत खास बन जाता है जो आपको ढूंढ लेता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते तलाश करने से नहीं मिलते, वे अक्सर किस्मत से मिलते हैं। दूसरों को नीची नजर से वही इंसान देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर खुद ही भरोसा नहीं होता। सच्चा इंसान कभी दूसरों को छोटा नहीं दिखाता। भरोसा करते वक्त हमेशा होशियार रहना, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क बस स्वाद से पता चलता है। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। और हां, दुनिया की भीड़ में मेरा किरदार मत ढूंढना, क्योंकि वफादार लोग अक्सर भीड़ में नहीं मिलते, वो अक्सर तन्हा ही मिलते हैं। एक और अजीब सच है जिंदगी का, जब इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा दुनिया मिल जाती है तो वह धीरे धीरे लोगों से बुरा सलूक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन वक्त हर इंसान को उसकी असली जगह जरूर दिखाता है। इसीलिए जिंदगी में ऊंचा उठो जरूर, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि जमीन दिखाई ही ना दे, क्योंकि जड़ें भूल जाने वाले पेड़ पहली आंधी में गिर जाते हैं। और जो इंसान अपनी जड़ों को याद रखता है
वही इंसान जिंदगी की हर आंधी में भी मजबूती से खड़ा रहता है। और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जिंदगी लड़ने के लिए नहीं मिली, जिंदगी समझने के लिए मिली है। और जो इंसान जिंदगी को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं है, असली जीत खुद को जीतने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से पलकों पर ठहरी हुई हैं, ना वे कुछ कहती हैं ना ही बहती हैं, बस खामोशी से टिक कर बैठी है। जैसे दिल के अंदर कोई अधूरी कहानी ठहर गई हो, जैसे दर्द ने बोलना छोड़ दिया हो और खामोशी ने सब कुछ अपने अंदर छिपा लिया हो। कभी कभी आंसू भी अजीब होते हैं, वे गिरते नहीं, बस आंखों के किनारों पर ठहर कर दिल का हाल बयान कर देते हैं। इस दुनिया में पल भर की मुलाकात पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग यहां सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए वक्त चाहिए, सच्चाई चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए दिल की सच्ची नीयत। लेकिन आज की दुनिया में लोग अक्सर रिश्तों को नहीं, सिर्फ जरूरतों को निभाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, हर किसी की मुस्कान की वजह बनने का, हर किसी के लिए अच्छा बनने का। लेकिन होश तब आया जब जरूरत के वक्त खुद को बिल्कुल अकेला पाया। तब समझ आया कि हर किसी के लिए जीने वाला इंसान अक्सर खुद के लिए अकेला रह जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, बस हम ही उसे मुश्किल बना लेते हैं। इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना दे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत कभी ना हो। क्योंकि असली रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, वे समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। खामोशी भी बड़ी अजीब चीज है, कभी यह समझदारी होती है और कभी मजबूरी। कहीं खामोशी दो दिलों की नजदीकियां बढ़ा देती है और कहीं वही खामोशी दो लोगों के बीच दूरी बना देती है। कदर और वक्त भी कमाल की चीजें हैं। जिसकी कदर करो वह अक्सर वक्त नहीं देता, और जिसे अपना वक्त दो वह कदर नहीं करता। शायद यही जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना, क्योंकि अक्सर इंसान नई चीजों की तलाश में पुरानी खुशियां खो देता है। कुछ और पाने की लालच में कभी अपना वजूद मत खोना, और याद रखना, जो तुम्हारी कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता वह तुम्हारी मुस्कान का भी हकदार नहीं होता। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान किसी से मिलने के लिए तरसता है, और मिलने के बाद उसी इंसान की कदर करना भूल जाता है। यही इंसान की सबसे बड़ी फितरत है, और यही फितरत उसे कहीं का नहीं छोड़ती। न वह घर का रहता है न घाट का। लोग अक्सर वहीं तक साथ चलते हैं जहां तक उन्हें आपका साथ चाहिए होता है। एक बार उनका मतलब खत्म हो जाए तो वे आपका हाथ भी छोड़ देते हैं और साथ भी। इसलिए जिंदगी नजाकत के साथ जीनी चाहिए। जो जुड़ना चाहे उससे दिल से जुड़ जाओ, और जो छूटना चाहे उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जियोगे तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी नहीं लगेंगे। ज्यादा कोशिश करना भी हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा कोशिशें, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को खुद की नजरों में गिरा देती है। इसलिए खुद की इज्जत बनाए रखो। गर्व करो लेकिन अभिमान मत करो, क्योंकि गर्व इंसान को मजबूत बनाता है और अभिमान उसे अंदर से खोखला कर देता है। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वही भावना ईर्ष्या बन जाती है, और अगर उसे स्वीकार कर ले तो वही सफलता हमारी प्रेरणा बन जाती है। अशांत इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी चीजों के पीछे भाग रहे हो। थोड़ा ठहर कर देखो, जिंदगी खुद तुम्हें सुकून देना चाहती है। आज अजीब सा जमाना आ गया है। रिमझिम बारिश तो है लेकिन सावन गायब है। बच्चे तो हैं लेकिन बचपन गायब है। घर तो हैं लेकिन घरों में अपनापन गायब है। अपने तो हैं लेकिन अपनेपन की गर्माहट गायब है। शायद यही समय की बदलती हुई तासीर है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड मत करो, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो, क्योंकि घमंड और ईर्ष्या दोनों ही दिल की शांति छीन लेते हैं। और जिस इंसान के दिल में शांति नहीं होती
वह दुनिया की सारी दौलत पाकर भी खुश नहीं रह सकता। अगर सच में कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे गिराने वाली कोई ताकत नहीं होती। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी गलत रास्ता नहीं अपनाता, जो दुख मिलने के बाद भी ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, वही इंसान सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई की ताकत होती है। ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो, न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है? सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे है। ये मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं यह सब लोग, और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं।
गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है, उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ
और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है, पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं, तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर सशक्त जलता है,
लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर हैं, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो
तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपये न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगें तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही न रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है।
कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मोह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे। फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है।
बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो किससे करें? यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर।
जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा, तो नहीं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी ने अब मुझे मजबूत कर दिया है। अब अपने ही दगा दें तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत तब समझ आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते भौंकने लगे। कुछ रिश्ते इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरों से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से अपनी इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए एक ही चीज है जो आगे बढ़ रही है, वह है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहानी रिश्तों की इसलिए चुप है, रिश्ते इसलिए चुप हैं कि कहानी जिंदा है। प्यार सुकून देता है मगर एक तरफा प्यार सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है, किसी की जिंदगी मजे ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वो अक्सर खुद को खो देते हैं। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतारना, उतना ही आसान है दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंता ही मिलती है, मंजिलें नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बड़ा सब मान लेंगे। किसी को रखने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वह तुम नहीं, उम्मीदें थी मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन से छूट रही हैं। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वह सब सच बता देता हूँ। किस्मत खराब इतनी, जिसको चाहता हूँ उसी को गंवा देता हूँ। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार देना, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार देना। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके।
दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। ठीक, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना, किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना,
जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही न रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं। आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे।